नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सीबीआई और उससे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इट मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई भारत सरकार की एक संविधानोत्तर बहुविषयिक जांच एजेंसी है जो आधिकारिक तौर पर इंटरपोल के साथ संपर्क के लिए नामित एकल एजेंसी है। सीबीआई को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करने और राज्य सरकार के अनुरोध पर सार्वजनिक महत्व के किसी भी मामले का अन्वेषण करने का आदेश प्राप्त है। वर्तमान में सीबीआई पुनः चर्चा के केंद्र में है, जहां विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि संघीय एजेंसियां राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बना रही हैं। अभी तक 9 भारतीय राज्यों ने अपने अपने क्षेत्राधिकार में अभियोजन के लिए सीबीआई को प्राप्त शक्ति से सहमति वापस ले ली है। भारत के लगभग 1/3 राज्यों द्वारा सीबीआई पर अविश्वास सहकारी संघवाद की कमजोर भावना को रेखांकित करता है। भारत के सीबीआई की स्थापना की पृष्ठभूमि को देखें तो वर्ष 1941 में भारत सरकार ने विशेष पुलिस स्थापना स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एसपीई का गठन किया गया था, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अग्रदूत निकाय था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एसपीई को भारतीय युद्ध और आपूर्ति विभाग के कार्यकरण में व्याप्त रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना सौंपा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए एक संघीय निकाय की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप वर्ष 1941 में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया। इसके साथ ही एसपीई के पर्यवेक्षण का दायित्व गृह विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और इसकी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार करते हुए भारत सरकार के सभी विभागों को इसके दायरे में कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों कि 1963 में गृह मंत्रालय ने विशेष पुलिस स्थापना का नाम बदलकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया, जो कि आज सीबीआई है। सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथान समिति 1962 से 1964 की सिफारिशों पर की गई। वर्तमान में सीबीआई भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्मिक विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। अब बात करें सीबीआई के प्रमुख कार्यों के बारे में। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करती है। इसके क्षेत्राधिकार में भारत के सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, निकाय और भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कार्यान्वित अन्य निकाय शामिल हैं। ये राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों, निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि की भी जांच करती है। उदाहरण में देखें जैसे नकली भारतीय नोट, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात और विदेशी विनिमय उल्लंघन आदि। ये राज्य सरकार के अनुरोध पर भी सार्वजनिक महत्व के किसी मामले की जांच कर सकती है और केंद्र प्रदेशों में वह स्वतः संज्ञान से भी अपराधों की जांच कर सकती है। यह अपराध के आंकड़ों का रखरखाव करती है और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित वर्तमान मुद्दे: सीबीआई बनाम राज्य पुलिस। विशेष पुलिस स्थापना सीबीआई का एक प्रभाग राज्य पुलिस बलों के साथ अपराधों की जांच और अभियोजन की समवर्ती शक्तियां साझा करता है, जिससे कभी कभी जांच के दोहराव और ओवरलैपिंग की स्थिति भी बनती है। बात करते हैं संकीर्ण जांच क्षेत्र के बारे में कि राज्य विशेष में सीबीआई का अन्वेषण राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन है। राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी कभी वास्तविक तो कई बार तुच्छ आधारों पर सीबीआई के मामलों की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, जिससे उनका अन्वेषण क्षेत्राधिकार सीमित होता है। बात करते हैं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ टकराहट। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब सीबीआई को इंटेलिजेंस ब्यूरो, आयकर विभाग, आईटीए, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी जैसे अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ टकराहट का सामना करना पड़ा। यह टकराहट सीबीआई के पास अखिल भारतीय आधार पर कार्यकरण की समिति सीमित कानूनी शक्तियों के कारण उत्पन्न हुए हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में देखें कि दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कार्यकरण में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए इसकी आलोचना की है। इसे अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पिंजराबंद तोता कहा है। सरकारों ने प्राय इसका इस्तेमाल अपने गलत कार्य को छिपाने, गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाए रखने और राजनीतिक विरोधियों पर लगाम रखने के लिए किया है। वर्ष 2019 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में
सीबीआई की भूमिका पर सवाल उठाया था और यह राय प्रकट की थी कि संस्थागत आकांक्षा और शासन की राजनीति के बीच गहरी असंतता नजर आती है। दोस्तों, आगे की राह क्या हो देखते हैं कि वैधानिक प्रावधानों का समावेशन। सीबीआई को सर्वप्रथम एक समर्पित और पृथक कानून की आवश्यकता है जो इसे वैधानिक समर्थन प्रदान कर सके और सीबीआई की कानूनी स्थिति के बारे में मौजूद चिंताओं को दूर कर सके। एक नया सीबीआई अधिनियम इस तरह से प्रख्यात किया जाना चाहिए कि सीबीआई को स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे ही, साथ ही पर्यवेक्षण को गुणवत्ता में भी सुधार लाए। समकालीन राजनीतिक से रोधन। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सीबीआई जैसी एजेंसियों को बाहरी राजनीतिक प्रभाव से विरुद्ध स्थायी रोधन या सुरक्षा इंसुलेशन प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे विधि के शासन के उचित कार्यान्वयन के लिए उचित उपयुक्त तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। बात करते हैं कि सीबीआई का आंतरिक पुनरुद्धार क्या हो। सीबीआई के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए न केवल बाह्य कारकों बल्कि आंतरिक कारकों जैसे कि आचार संहिता, अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल, विभिन्न विभागों के आम सहमति निर्माण को भी ध्यान में रखना होगा ताकि एजेंसी की पवित्रता, विश्वसनीयता, स्थिरता, स्थायित्व बना रहे। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें सीबीआई के कार्यकाल पर कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रमुख बातें सिफारिश की गई हैं, जैसे कि अवसंरचना निवेश में सुधार लाया जाए, मानव संसाधन को सुदृढ़ करने के लिए सीबीआई शक्ति को बढ़ाया जाए, सीबीआई के क्षेत्राधिकार का विस्तार हो, संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के विषय में आयोग